जय हिंद साथियों। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो दर को रखा अपरिवर्तित। हाल ही की खबर है ये। और हम जानेंगे एमपीसी क्या है, यानी कि मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और आरबीआई के बारे में जानेंगे हम। शुरुआत करते हैं हम अपनी खबर से पहले। खबर जो है वो है, आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई एमपीसी के सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए वोट किया। वहीं फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.5 पर बरकरार रखा गया है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान भी 5.4% पर रखा गया है। ऐसा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी मीटिंग में लिए गए फैसलों का खुलासा किया है। अब पहले हम जानते हैं मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति होती है जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। ये तो हो गई मौद्रिक नीति। अब मौद्रिक नीति समिति के बारे में जानते हैं, यानी कि एमपीसी। एमपीसी वो होती है जैसे कि मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है। इसे केंद्र सरकार गठित करती है, मौद्रिक नीति समिति को, एमपीसी को। एमपीसी को भारत सरकार यानी केंद्र सरकार गठित करती है, जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। 27 जून 2016 को किया गया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी। आरबीआई एक्ट के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्यों में से जो 6 सदस्य होते हैं वो 3 सदस्य आरबीआई के और 3 सदस्य सरकार द्वारा गठित या नामांकित होते हैं। इनमें अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई गवर्नर, इसके अध्यक्ष होते हैं। अब आगे जानते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन 1935 में होती है। यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे। आजादी के बाद जो पहले अध्यक्ष बने वो थे सीडी देशमुख। इसका मुख्यालय शुरुआत में जो मुख्यालय 1937 से अब मुंबई में है। आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, इसका मुख्यालय शुरुआत में कहां पर था जब 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, तब इसका मुख्यालय कहां पर था। अब जानते हैं हम रेपो दर के बारे में। रेपो दर है यह वह ब्याज दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, ध्यान रखेंगे, वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। यह अल्पकालीन तरलता उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत केवल 1 वर्ष तक के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। जब वाणिज्यिक बैंक अपनी प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक की शर्त पर विक्रय करते हैं कि रिजर्व बैंक इन प्रतिभूतियों को अल्पकाल में पुनः खरीद लेगा, तो रिजर्व बैंक को इससे ब्याज की दर रेपो रेट कहलाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।